हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल रोजगार विद प्रीतम में। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, रोज की तरह आज राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया है, इससे ये पता लग रहा है कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, यानी राज्यों का दोबारा गठन हुआ है। लेकिन राज्यों का दोबारा गठन होने का मतलब क्या है कि पहले राज्य बन चुके हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एस के धर आयोग की। ये एस के धर आयोग क्यों बनाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की मांगें उठने लग गई। मगर भाषा के आधार पर राज्य कैसे बने, कहाँ से कहाँ तक कौन सी भाषा बोली जा रही है, और यदि उतनी भाषा उतने बड़े क्षेत्र में बोली जा रही है, क्या उतना बड़ा एक राज्य बनाया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाषाओं को लेकर के दिक्कतें भारत में आ रही थी। तो क्या भाषा के आधार पर राज्य बने जाए या नहीं बनाए जाए, ये इसके लिए एक आयोग बना जिसका नाम था एस के धर आयोग। तो ये जो एस के धर आयोग है, एस के धर आयोग, एस के धर आयोग ये बना 1948 में, जून 1948 में। यानी ये जो एस के धर आयोग बना है, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने कहा, वो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उन्होंने कहा कि हम एक आयोग बना रहे और आयोग ये तय करेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है या नहीं। तो एस के धर आयोग, ये जो एस के धर है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी वर्तमान प्रयागराज, ये प्रयागराज हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके। इनकी अध्यक्षता में आयोग बना जिसे ही एस के धर आयोग कहते हैं। एस के धर आयोग हो या इसको हम भाषाई प्रांतीय आयोग भी कह सकते हैं। यानी भाषाई प्रांतीय आयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आयोग यानी गठन हुआ है आयोग का, वो इसीलिए हुआ है कि क्या हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। इसीलिए इसके धर आयोग का दूसरा नाम भी क्या है, भाषाई प्रांतीय आयोग। लेकिन इस भाषाई प्रांतीय आयोग ने, इसके धर आयोग ने ये साफ कर दिया कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर जो अवधारणा हमारे दिमाग में चल रही है या लोगों के दिमाग में चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर तो क्या, हम भाषा के साथ साथ धर्म के आधार पर भी राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते। तो केवल भाषा की बातें हो रही थी, लेकिन भाषा की बात के साथ साथ इन्होंने धर्म वाली बात भी साफ कर दी कि हम धर्म के आधार पर भी राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बात कही जा रही है कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर हम राज्यों के बारे में कभी भी नहीं सोच सकते। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है ये रिपोर्ट दी है आपकी दिसंबर 1948 में। यानी दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट देकर के साफ कर दिया कि हम भारत में भाषा के साथ साथ धर्म के आधार पर भी राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एस के धर पेपर में क्वेश्चन आया है कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए सबसे पहले कौन सा आयोग बना था। आंसर आएगा एस के धर आयोग। ये कब बना, जून 1948 में। अपनी रिपोर्ट कब दी, दिसंबर 1948 में। इसी आयोग के बाद दिसंबर 1948 में एक समिति बनाई गई, एक समिति बनी और उस समिति का नाम था जेवीपी समिति। और ये जो जेवीपी समिति है, इस समिति का भी गठन इसलिए हुआ है क्या भाषा के आधार पर वाकई में राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। तो जेवीपी समिति में, ये जेवीपी समिति में जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, और वी का मतलब है वल्लभ
भाई पटेल। और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। और यदि इनकी बात करें, ये उस समय पीएम है, ये पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह मंत्री हैं। यानी इन तीनों के पद की उस समय की यदि बात की जाए तो उस समय वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू पीएम हैं और पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इन तीनों की अध्यक्षता में जेवीपी समिति बनी है और जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी। यानी अप्रैल 1949 में दी, और इस समिति ने भी यह साफ कर दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। जब एक आयोग ने साफ कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते, और एक समिति जो बनी उसने भी कह दिया कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते, तो पेपर में मेरे दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जेवीपी समिति में जे का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है। तो जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू और वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। जब इन दोनों आयोगों ने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते, तो देश में जो आग लगी थी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की, उस आग ने और ज्यादा गति पकड़ ली और ज्यादा आंदोलन तेज हो गया। लेकिन बात सबसे बड़ी ये आती है कि उसमें संविधान में ऐसा क्या लिखा था कि वो उस मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि अप्रैल 1949 में भी इस समिति ने मना कर दिया और 1949 में ही 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित। यानी संविधान अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित हो गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था और इसी दिन आंशिक रूप से संविधान लागू भी हो गया था, और इसी दिन आंशिक रूप से लागू होते समय इसी समय 16 आर्टिकल भी लागू कर दिए थे। लेकिन संविधान जब आंशिक रूप से लागू हो रहा है, लागू होते होते लोगों को पता लगा कि संविधान लागू होने वाला है, यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ तो हम कारें जलाएंगे, बसें जलाएंगे, आंदोलन ज्यादा से ज्यादा तीव्र करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसी समय यदि हम बताएं आपको 1953 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वो कांग्रेसी नेता जिसका नाम है पोट्टी श्री रामुलु। यानी ये पोट्टी श्री रामुलु है, ये आंध्र यानी अनशन पर बैठ गया और अनशन पर बैठा, इसने भूख हड़ताल की। और भूख हड़ताल ऐसी वैसी नहीं, भूख हड़ताल वाकई में भूख हड़ताल थी। इसने अन्न तक नहीं खाया, इसने जल तक नहीं पिया और भूख हड़ताल करते करते इसकी 56वें दिन मृत्यु हो गई। और 56वें दिन 1953 में जब मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में देश में हाहाकार मच गया और देश में हाहाकार मचने की वजह से ही 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहला यदि राज्य बना तो वो था आंध्रा। यानी कौन सा राज्य बना? आंध्रा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंध्रा का मतलब आंध्र प्रदेश है। लेकिन जिस समय ये 1 अक्टूबर 1953 में बना है, उस समय
इसका नाम आंध्रा था और उस समय इसकी राजधानी कुर्नूल थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि वो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो उस समय कैसी श्रेणी थी संविधान में कि भाषा के आधार जो यानी जो राज्य बन रहे थे वो किस आधार पे बन रहे थे, क्यों भाषा की मांग उठने लग गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम 26 नवंबर 1949 की बात करें तो जो राज्यों की जो श्रेणी थी, राज्यों की श्रेणी यानी जो राज्य बने थे वो किस आधार पर बने थे। तो यदि हम बात करेंगे क, ख, ग, घ, यानी ये 4 श्रेणियां थी। इन 4 श्रेणियों के आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण हो रहा था और इन 4 श्रेणियों का ही उल्लेख भारत के संविधान में था। लेकिन यदि बात करें कि क श्रेणी में कौन सा था, यानी क श्रेणी में क्या था, अगर हम क श्रेणी की बात करें तो क श्रेणी में वे राज्य थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, यानी ये वो राज्य आएंगे ए श्रेणी में जो ब्रिटिश प्रांत थे, यानी ब्रिटिशों की हुकूमत चल रही थी, ब्रिटिश राज्य थे उस समय। यदि हम इन राज्यों की बात करेंगे तो उस समय वो राज्य थे 9। पेपर में यदि क्वेश्चन पूछे वो कितने राज्य थे जहां ब्रिटिश हुकूमत चलती थी और क श्रेणी में रखे गए तो वो 9 राज्य थे। यदि हम बात करेंगे ख श्रेणी में, ख श्रेणी में कौन से राज्य थे, तो इसमें बड़ी बड़ी रियासतें, यानी बड़ी बड़ी रियासतें थी। बड़ी बड़ी रियासतें भी कितनी थी, 9 रियासतें इसके अंतर्गत आती थी, रियासतें। और ये 9 रियासतें इसमें आएंगी। और ग श्रेणी में मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नरी तथा छोटी रियासतें, यानी ये छोटी रियासतें किस में आएंगी, ग श्रेणी में। और छोटी रियासतें उस समय कितनी थी, 10। और यदि बात करें घ श्रेणी में, घ श्रेणी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा अर्जित किए जाएंगे राज्य, यानी अर्जित किए जाएंगे राज्य का मतलब है जिस समय इसकी बात कर रहे हैं उसी समय भारत में पुर्तगाली भी रह रहे हैं, गोवा में, दमन द्वीप में, दादर नगर हवेली में, और उसी समय पांडुचेरी, कराईकल, यमन, माहे में आपके फ्रांसीसी भी रह रहे हैं। जब वो जाएंगे यहां से, उनको भगाया जाएगा, तो फिर वो कहाँ रखे जाएंगे, तो वो रखे जाएंगे आपके घ श्रेणी में। ये पहले से ही साफ था, इसमें लिखा हुआ था कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और अर्जित किए जाएंगे राज्य वो घ श्रेणी में आएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये श्रेणी को कबूल नहीं करना चाहते थे भारतवासी। इसी वजह से 56वें दिन पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई। यानी वो आमरण अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, और भूख हड़ताल पर बैठे भूखे रहते रहते 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। और ये केवल और केवल मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हुई 1 अक्टूबर 1953 को एक राज्य अस्तित्व में आया भाषा के आधार पर, जिसका नाम था आंध्रा।
ये जो आंध्र है जिस समय ये बना है उस समय इसकी राजधानी है कुर्नूल। और क्वेश्चन यदि पूछे, पेपर में प्रश्न पूछे, ये जो आंध्र है भाषा के आधार पर किस प्रांत से अलग करके बनाया था, तो यदि प्रांत से अलग करके बनाया है तो वो है मद्रास। यानी ये आंध्र किस प्रांत से अलग करके बनाया है, मद्रास से अलग करके बनाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कब किया गया। आगे देखते हैं कि जैसे ही 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना, उसी समय मांगे और तेज हो गई, लेकिन सरकार के द्वारा इशारा करते हुए कहा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसलिए हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया है। लेकिन ज्यादातर लोग ये कहने लगे अगर ऐसी ही बात है तो फिर अगर मृत्यु होकर ही भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो रहा है तो फिर तो मरना तय है और हम मरते हैं, आप हमारे राज्यों का नाम भाषा के आधार पर रख दीजिए, भाषा के आधार पर राज्य बना दीजिए। तो फिर आग तेज हो गई। इस वजह से ही 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। यानी फजल अली आयोग 1953 हो या राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 हो, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 वाला है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली आयोग हैं, ये अध्यक्ष हैं। और इसके अन्य 2 सदस्य, यदि हम पहले सदस्य की बात करें, इनका नाम है के.एम. पाड़िक्कर। और दूसरे जो सदस्य उनका नाम है हृदय नाथ कुंजरू। यानी दूसरे जो सदस्य हैं वो हृदयनाथ कुंजरू हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्यों की बात करें तो सदस्य 3, डॉक्टर फजल अली और के.एम. पाड़िक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। अध्यक्ष की बात करें फजल अली आयोग अध्यक्ष है, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम फजल अली आयोग है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। जैसे ही 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट जैसे ही पेश की, इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम राज्य का तो गठन कर सकते हैं, लेकिन हमको भाषा और संस्कृति को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस क्षेत्र को हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उतना बड़ा क्षेत्र उसमें सभी रहने वाले नागरिक उस भाषा को बोलते हैं। हो सकता है कि उतने बड़े क्षेत्र में उस भाषा को बोलने वाले ज्यादा लोग हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भाषा किसी और को बोलते हों। तो एक विशेष राज्य यानी भाषा के आधार पर जो राज्य बनाएंगे, उसमें हमें उन कम भाषा वाले लोगों का भी अधिकारों की रक्षा करनी होगी और उनकी संस्कृति की रक्षा करनी होगी। ये बात इस आयोग ने कही थी। जब इसने 1955 में रिपोर्ट दी और भाषा के आधार पर इसने मुहर लगा दी, तो इसी के आधार पर, इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। तो ये 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में किया जा रहा है, वो किस आयोग की सिफारिश पे किया जा रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग, जो फजल अली आयोग जिसका नाम है। जैसे ही 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया और इस संविधान संशोधन को करके और ये जो ABCD वाली श्रेणी है इसको खत्म कर दिया।
इसके साथ साथ भाग जो 7 था, इसमें उल्लेख था इसका, ये भी समाप्त कर दिया। और इस भाग 7 में अनुच्छेद 238 था, इसको भी समाप्त कर दिया। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया है और ये वर्तमान में निरसित है। निरसित मतलब खाली पड़ा है। तो भाग 7 के संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। आंसर है 7वां संविधान संशोधन 1956। इसी संविधान संशोधन के समय 1956 को हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहते हैं। तो ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मतलब ही यही है, राज्य पुनर्गठन, यानी जो पहले गठन हो चुका है अब दोबारा गठन होगा, इसीलिए इसको हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहते हैं। अब नए सिरे से राज्य बनेंगे। तो ये जो 1955 में फजल अली आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि हम अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो राज्य बनेंगे 16, और यदि हम संघ शासित प्रदेश बनाएंगे, संघ शासित प्रदेश, तो वो राज्य बनेंगे 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि फजल अली आयोग की बात करें, उसने कितने राज्यों की बोली, तो 16 राज्यों की बोली और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बोली। और इस फजल अली आयोग ने कहा कि जो ए, बी, सी और डी, यानी जो ए और बी श्रेणी है, यानी क, ख श्रेणी है, ये तो आएंगी राज्यों में, ये तो किस में आएंगी, ये राज्यों में आएंगी। और ये जो सी और डी श्रेणी है, ये आएंगी आपके यूटी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछे कि श्रेणी ए बी सी डी वाली को खत्म करके कौन कौन सी श्रेणियां हमने राज्यों में रखी और कौन कौन सी श्रेणियां हमने संघ शासित प्रदेशों में रखी, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक आपकी समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। आगे हम समझने वाले हैं कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, जिसे हम फजल अली आयोग कह रहे हैं, इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी है और कहा है कि 16 राज्य बनेंगे और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की श्रेणी, राज्यों की ए, बी, सी और डी श्रेणी को समाप्त कर दिया। यानी जो राज्यों की श्रेणी बनी थी ए बी सी डी, उसको समाप्त कर दिया और कहा कि भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1955 में अपनी रिपोर्ट दे रहा है, उसने तो कहा कि राज्य 16 बनेंगे और केंद्र शासित प्रदेश 3 बनेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यह भी कहा है कि जो ए और बी है, इन दोनों को मिलाकर के तो हम राज्य बना देंगे, और जो सी और डी है, इनको मिलाकर के हम यूटी बना देंगे। लेकिन ये इसने अपनी रिपोर्ट में कहा, लेकिन जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में ये निकल के आया है कि यदि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो राज्यों की संख्या हो जाएगी कितनी, 14, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाएंगे, 6। अब हम बात करते हैं कि ये जो 14 राज्य कौन से हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। यदि हम 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, 6 संघ शासित प्रदेश, 6 संघ शासित प्रदेशों की बात करें,
सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। दूसरे नंबर पर जो केंद्र शासित प्रदेश होगा उसका नाम होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यदि हम बात करेंगे तीसरे राज्य की, तो तीसरा राज्य होगा इसमें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश। चौथा मणिपुर। पांचवा त्रिपुरा और छठवां लक्षद्वीप। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ये जो केंद्र शासित प्रदेश जो 6 हमें देखने को मिल रहे हैं वो है दिल्ली, अंडमान निकोबार, हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा और लक्षद्वीप। ये वो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि हम 14 राज्यों की बात करें, 14 राज्य कब की बात? 1956 में। यदि हम 14 राज्यों की बात करें 1956 में, तो सबसे पहला जो राज्य है वो है असम, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा, चौथा बंबई और ये जो 5वां राज्य वो है आपका उत्तर प्रदेश और जो 6वां राज्य वो है मध्य प्रदेश। और 7वें राज्य की यदि हम बात करें तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। और यदि 8वें राज्य की बात करें वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। और 9वें राज्य की बात करेंगे वो है आपका पंजाब। और यदि हम बात करेंगे 10वें राज्य की तो वह आपका मद्रास। 10वें राज्य के बाद में यदि हम 11वें राज्य की बात करेंगे तो वो है आपका केरल। केरल के बाद में बंबई आपका हो गया है, यानी असम, बिहार, उड़ीसा, बंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मद्रास, केरल, मध्य प्रदेश हो गया। नंबर 12 पे आपका है राजस्थान। राजस्थान। और यदि हम आगे बात करेंगे 13 आंध्र प्रदेश, और मैसूर। नंबर 14 पे मैसूर। यानी जब हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात कर रहे हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की यदि हम बात करें तो उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यदि अब हम बात करें कि 1953 में जब ये बना तब इसका नाम था आंध्रा। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया तो इसका नाम हो गया आंध्र प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम 14 राज्यों की बात करें, 14 राज्य आपके सामने हैं। और यदि हम 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके सामने हैं। अब हम बात करने वाले हैं 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी 29 तक जो राज्य हैं वो हमें देखने हैं। और 29वें राज्य के बाद में इनकी संख्या घट करके कैसे 28 हो गई और ये 6 में से 8 कैसे हो गए? पहले 9 हुए, फिर ये 8 हो गए। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो 14 से
29 कैसे हो गए थे और 29 के बाद में घट के कैसे 28 हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम बात करने वाले हैं 15, 16, 17, 18 इन राज्यों की। तो 1956 से लेकर हम बात करने वाले हैं 2019 तक की। 2019 के बाद में फिर हम बात करेंगे 2024 की। तो ये 1956 से 1929 तक ये क्रम 29वें राज्य तक रहा है। उसके बाद में 28 राज्य हो गए। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले 14 राज्यों के बाद में यदि हम बात करेंगे 15वां राज्य। तो 15वां राज्य 1960 में बना महाराष्ट्र और गुजरात। यानी जब भाषा की बात हो गई तो मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। जब ये दोनों राज्य बंबई से अलग हुए हैं, बंबई राज्य था और बंबई से दोनों ही राज्य अलग हो गए हैं, तो इसमें 15वें राज्य में ये दोनों ही आते हैं। और यदि हम बात करेंगे 16वें राज्य की, 16वां राज्य है जो बनेगा आपका 1963 में। 1963 में जो बनेगा वो है नागालैंड। नागालैंड कब राज्य बना? 1963 में। यदि हम बात करेंगे 17वां राज्य, 17वां राज्य जो बनेगा वो 1966 में बनेगा और वो है आपका हरियाणा। यानी हरियाणा राज्य कब बना? ये हरियाणवी भाषा के आधार पर बना, मगर इसकी अपनी भाषा हरियाणवी है, लेकिन इसमें हिंदी भाषा बोली जाती है। इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। तो 17वां राज्य कौन सा है? हरियाणा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम कोई एसआई का पेपर देते हैं या कोई लेवल का पेपर देते हैं, उसमें राज्य दे देगा एक एक ऑप्शन में 4-4। किसी राज्य में आगे, किसी में कोई सन वाला और बोल देगा इनमें से आरोही क्रम के आधार पर जिन राज्यों का गठन हुआ है उनको आप बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसी की कठिनाई, उसी की समस्या आपकी खत्म करने जा रहे हैं। यदि हम बात करेंगे 18वें राज्य की, तो 18वां राज्य जो बनेगा वो 1971 में बनेगा, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। यानी 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने हैं, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा और 1966 के बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हरियाणा और ये जो हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश कब बना है? 1971 में। इसका मतलब ये है कि हमने 1956 में जो 6 केंद्र शासित प्रदेश देखे हैं उनमें हमने हिमाचल प्रदेश देखा है। तो इसका मतलब यह है कि 1956 में हिमाचल प्रदेश यूटी था, लेकिन वो 1971 में क्या बन गया है? स्टेट, यानी राज्य बन गया है। तो यहां से हमारे दोनों क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश मूल यानी शुरुआत में क्या था? तो यूटी था 1956 में और 1971 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन हम बात करेंगे कि ये जो हिमाचल प्रदेश है अलग किससे हुआ है? तो आंसर आएगा पंजाब, और पंजाब से ही अलग हुआ है हरियाणा। और हरियाणा जब 1966 में अलग हुआ है, इसी सन में 1966 में पंजाब से अलग हुआ, जिसका नाम है चंडीगढ़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चंडीगढ़ और हरियाणा, चंडीगढ़ यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ भी 1966 में बना है और हरियाणा भी 1966 में बना है, और पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश 1971 में बना है। तो पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, पंजाब से अलग हुआ हिमाचल प्रदेश और पंजाब से अलग हुआ चंडीगढ़। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी आप ध्यान में अपने में रखिए। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे 19वां राज्य, 19वां राज्य यदि बना है कोई, तो वो है आपका मिजोरम। मिजोरम की जो सन है वो है 1972, मिजोरम। तो ये जो मिजोरम जो राज्य है वो कब बना है? 1972 में। यदि हम बात करेंगे 20वां राज्य,
20वां जो राज्य है वो भी कब बना है, 1972 में। और इसकी जो डेट, ये जो राज्य इसका नाम है त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा कब राज्य बना है, 1972 में। और हमने जब 1956 में 6 यूटी देखे तो हमने यहाँ पे 1956 में त्रिपुरा भी देखा है। और जब हमने त्रिपुरा देखा है तो त्रिपुरा को देखते समय हमने यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि त्रिपुरा 1956 में बना यूटी और 1972 में बना पूर्ण राज्य। तो क्वेश्चन ये आएगा कि त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। आंसर होगा 1972। यूटी था शुरू में। अगर हम आगे बात करते हैं 21वां राज्य, यानी 21वां राज्य वो भी 1972 में बना है और जिसका नाम है मेघालय। मेघालय, मेघों का आलय। और यदि हम बात करेंगे 22वें राज्य की, यानी 22वां राज्य कब बना है, आंसर आएगा 1975। 1975। और 1975 में जो बना है वो है सिक्किम। सिक्किम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सिक्किम अर्जित किया गया राज्य है। ये सिक्किम है, यहाँ पे चोंग्याल वंश का शासन चल रहा था। ये नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है। यहाँ की जनता ने भारत में मिलने का फैसला लिया और चोंग्याल वंश ने यहाँ पे चल रहा था, उसने भारत में अपना विलय कर लिया, विलय पत्र पर साइन किए, राज्य को सिक्किम को आर्टिकल 2A के अनुसार सह राज्य बनाया। पहले सह राज्य बनाया और संविधान में संशोधन किया। कौन सा, 35वां संविधान संशोधन 1974 और लागू हुआ 75 में। अगर हम बात करते हैं सह राज्य बना, एसोसिएट स्टेट बनाइए, फिर उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन किया। और 36वां संविधान संशोधन कब किया, 1975 में। 1975 में संविधान संशोधन करके इस सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, पूर्ण राज्य का। तो क्वेश्चन यहां से ये आता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आंसर है 36वां संविधान संशोधन 1975। वही डेट हमने यहाँ लिखी है। यदि हम आगे पढ़े तो 23वां जो राज्य है, 23वां राज्य 1987 में बना था, मिजोरम। मिजोरम के यहाँ पे मणिपुर है, सॉरी, यानी 1987 में मिजोरम बना, 23वां राज्य। और 24वां जो राज्य बनेगा आपका वो भी 1987 में बनेगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आगे बात करें, 24वां राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, 1987 में बन रहा है। आगे हम बात करेंगे 25वें राज्य की। 25वां जो राज्य है वो है आपका 1987 में ही बना, गोवा। यानी गोवा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोवा कौन से नंबर का राज्य है, कौन सा वाला राज्य है गोवा। तो गोवा 25वां राज्य है। गोवा के बारे में हम बताएं, गोवा 1961 में पुर्तगालियों से लिया। पुर्तगाली, यानी पुर्तगालियों से ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन का नाम था विजय। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया था जिससे गोवा पुर्तगालियों से छीना। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया। और यदि ऑपरेशन पोलो की बात करें, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद, यानी ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया, हैदराबाद को। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। यदि हम बात कर रहे हैं गोवा की, गोवा 25वां राज्य बना। पहले, इससे पहले 1961 में वो पुर्तगालियों के अधीन से लिया, उसको 1962 में यूटी बना दिया।
हम सारे क्वेश्चनों को बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन गोवा से ऐसे आता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब छीना? आंसर है 1961। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया? आंसर है 1962। 1962 से वो 1987 तक यूटी रहा और 1987 में गोवा को पूरे राज्य का दर्जा दे दिया, तो गोवा बन गया 25वां राज्य। 26वां जो राज्य है ये बना 1 नवंबर 2000 में, और 2000 में जो राज्य बन रहा है वो है छत्तीसगढ़। यदि हम बात करेंगे 27वां राज्य की, तो 9 नवंबर 2000 में राज्य बना वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहले उत्तरांचल था, 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड पड़ा है। यदि हम बात करेंगे 28वां राज्य की, तो ये जो 28वां राज्य है 15 नवंबर 2000 में जो 28वां राज्य बना है वो है झारखंड। और 29वां जो राज्य बना था वो बना था 2 जून 2014 में, और वो राज्य था तेलंगाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2019 तक हमारे सामने ये 29 राज्य थे, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि ये तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।